अगर विषय का ज्ञान हो तो उस पर पाखंड बोलना उचित होता है, पर अगर विषय का ज्ञान ना हो और उस विषय के ऊपर टीका टिप्पणी की है तो यह अपराध होता है। और मैं रामदेव जी से ही कहना चाहता हूँ कि अपनी वाणी को संयमित रखें और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत जितने भी विषय हैं उन पे क्रमवार वो उस पर चर्चा करके अब आएँ और बताएं कि हाँ ज्योतिष शास्त्र पाखंड है। पर इस तरह से नहीं कि हम जो है पाखंड बोल दें और ताली बजवा लें, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है आज का शास्त्र नहीं, हज़ारों वर्ष पुराना है। राम जी के समय में भी, अगर सतयुग में भी देखा जाए, त्रेता में भी देखा जाए, द्वापर में देखा जाए, ज्योतिष शास्त्र का हमेशा उल्लेख आया है। और उस ज्योतिष शास्त्र को आप ये कह दें कि ज्योतिष शास्त्र पाखंड है, ये तो आप जो है धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। आप धार्मिक हैं, आप भगवाधारी व्यक्ति हैं, आपको धर्म का पोषक होना चाहिए। धर्म के विषय को, क्योंकि हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं ये धर्म से बहुत जुड़े हुए। जिन्होंने अंगुली बिना पढ़े उठाया है, या केवल मानव समाज को ही नहीं, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के 18 जो ऋषि महर्षि हैं उन लोगों के ऊपर उठाया है। इन्होंने जो काल के विभाजन तक जिसको पता नहीं है कि काल किसको कहते हैं, उसी काल के अधीन होकर के जो मुहूर्त शास्त्र बनाया जाता है, जिससे धर्म और पर्व का निर्धारण किया जाता है। कृषि कार्य से लेकर के जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं काल के ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताया जाता है। वेद विहित जो कर्म है वो भी ज्योतिष शास्त्र के काल पर ही निर्धारित है। ऐसे आदमी जो कुछ नहीं जानता है हमारे शास्त्र के ऊपर अनर्गल प्रलाप करता है, इस पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और माफ़ी ये देने के योग्य नहीं है, इसलिए कि हर महीने माफ़ी मांगता है। यह व्यक्ति जनमानस के भड़काने का और व्यापार करने का काम करता है। ऐसे आदमी के लाइसेंस रद्द होना चाहिए और इसको कारागार में भेजना चाहिए। स्वामी रामदेव जी ने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आरोप लगाया है और पहली बार नहीं लगाया है, ये बार बार इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को झूठ पाखंड बताते रहते हैं। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस विषय का कुछ भी भान न हो और जिसको अपने वास्तविकता से कोई सरोकार न हो। क्योंकि बाबा रामदेव जी हर कुंभ में प्रत्येक शहरों में जो 10-15 दिन का शिविर लगाते हैं, उनसे एक प्रश्न करिए कि उस कुंभ का निर्धारण ज्योतिष को हटा दिया जाए तो कौन करेगा। एकादशी व्रत की बात करते हैं कि एक दिन एकादशी रहो, माता जी बड़ी मोटी हो गई हो, उस एकादशी व्रत का निर्धारण ज्योतिष को हटा दीजिए, उस एकादशी तिथि बताएगा कौन। तो उनको ज्योतिष शास्त्र को एक बार पढ़ लेना चाहिए। अपने कई एक वक्तव्यों में उन्होंने कहा है कि हमने 4 वेद पढ़ा है, 6 शास्त्र पढ़ा है, उपनिषदों गीता उपनिषदों को पढ़ा है, 18 पुराणों को पढ़ा है। क्या वो सर्वज्ञ हो गए हैं? इतने शास्त्रों को बताने के लिए हमारे अनेक आचार्य हुए, लेकिन इन सब शास्त्रों को पढ़ करके समझा है सिर्फ एक बाबा रामदेव जी ने। और उतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा पद्धति को भी समझ लिया है, क्योंकि उसके ऊपर भी आरोप करते हैं। जो विषय आजकल दुनिया में हैं, जो रामदेव जी समझते हैं वही है और उसके अतिरिक्त सब पाखंड है, ये उनका वक्तव्य होता है। जैसे कि उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को किया, ज्योतिष शास्त्र को लेकर के कर रहे हैं। और शास्त्रार्थ की बात तो समबौद्धिक स्तर वालों से पे लागू होती है। अगर एक विषय में किसी 2 व्यक्तियों की समान बौद्धिक स्तर होता है तो शास्त्रार्थ होता है, अन्यथा शास्त्रार्थ की बात नहीं होती है। तो अगर हम आयुर्वेद के होते तो उनसे शास्त्रार्थ करते, योग के होते तो उनसे शास्त्रार्थ करते, और वो ज्योतिष शास्त्र में हमसे या हमारे कक्षा में नव प्रवेशी छात्र है जिसको ज्योतिष का अध्ययन आरंभ कराया जाता है, उससे भी वो शास्त्रार्थ ज्योतिष शास्त्र में नहीं कर सकते। क्योंकि हमें लगता है कि ज्योतिष शास्त्र को उनको तनिक भी आभास नहीं है, उनका ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान उन्हें तनिक भी नहीं है। अगर ज्योतिष शास्त्र का वो ज्ञान रखते हैं और उसके बाद वो इन सब आरोपों को वो लगा रहे हैं, इसके ज्योतिष शास्त्र के विषय में ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, तो मैं खुले तौर पे अपने यहाँ के किसी भी नव प्रवेशी छात्र के साथ शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ ज्योतिष के विषय में। अगर उन्होंने पढ़ा है तो ज्योतिष को लेकर के, अन्य विषयों की बात मैं नहीं करता। रोज ज्योतिष की ही परिधि में जीते हैं। सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, एकादशी का निर्णय हो, कुंभ का निर्णय हो, प्रदोष का निर्णय हो, अभिषेक है, जितना है सारे उपक्रम इसी में आप जीते हैं और इसी शास्त्र के ऊपर आप अंगुली उठा रहे हैं। आप मुहूर्त की बात करते हैं, किस विधि से आप प्रदोष काल का निर्धारण करते हैं? कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त की बात 100 बार योग मंजपोड़ से कहते रहते हैं कि ये इस मुहूर्त में करना चाहिए, ये इस मुहूर्त में करना चाहिए? कैसे ज्ञान करेंगे? ये ज्योतिष के द्वारा होता है। मैं ये कहूँगा कि जितना महत्वपूर्ण आयुर्वेद है उतना ही महत्वपूर्ण ज्योतिष है समाज के लिए।
हमें समाज को जोड़ने रखने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद को स्वीकार करें।